यशबीर नाम का एक लड़का शाम के वक्त अपने घर में दाखिल होता है और अपने ही परिवार को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो लड़का भागने की बजाय खुद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैंने अपनी मां, बहन और छोटे भाई का कत्ल कर दिया है। इतना सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा सा छा गया। पुलिस वालों ने तुरंत उस लड़के को अपनी हिरासत में ले लिया और फिर एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिसने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए आज की इस घटना को हर एक परिवार को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यशबीर की मां को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनका सगा बेटा ही उनकी सांसें छीन लेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया। कभी ना कभी किसी ना किसी मां बाप को आपने ये शब्द बोलते जरूर सुना होगा कि ऐसी औलाद से तो भगवान हमें बेऔलाद रखे। लेकिन जब आप आज की इस कहानी को सुनेंगे तो आपके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे कि ऐसी औलाद भगवान किसी मां बाप को ना दे। 25 साल का यशबीर पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर इलाके के सुभाष चौक में अपनी मां, बहन और छोटे भाई के साथ रहकर अपना गुजारा कर रहा था। यशबीर के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन वो करीब पिछले 6 महीने से किसी कारणवश अपने परिवार से दूर रह रहे थे। यशबीर भी ड्राइवरी करके अपनी मां, बहन और छोटे भाई का पेट पाल रहा था, लेकिन करीब पिछले 6 महीने से यशबीर बेरोजगारी की मार से जूझ रहा था। यशबीर ने अपने नाम करीब 1.5 करोड़ रुपए की एक जीवन पॉलिसी भी करा रखी थी। बेरोजगार होने की वजह से यशबीर ने इस पॉलिसी के रुपयों को लेने के लिए कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यशबीर हर बार असफल रहा। जनवरी 2026 को यशबीर यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में जाता है। मंदिर के पास ही एक धतूरे का पेड़ था। यशबीर ने धतूरे के पेड़ से उसके फल तोड़कर उनके बीजों को इकट्ठा किया। बीजों को इकट्ठा करने के बाद उन बीजों को मिलाकर लड्डू बनाए। इसके बाद यशबीर यहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। करीब दोपहर के 2 बजे यशबीर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद यशबीर ने अपनी मां, बहन और छोटे भाई को धतूरे से बने लड्डू खिलाए। लड्डू खाने के बाद ये तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर यशबीर ने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े से तीनों का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद शाम के लगभग 5 बजे यशबीर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस कर्मियों के सामने अपने ही परिवार की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस तुरंत ही यशबीर को अपनी हिरासत में लेकर मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस कर्मी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर के नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर यशबीर की मां, बहन और उसके छोटे भाई की लाश पड़ी हुई थी। इस घटना को सुनते ही पूरे इलाके में सन्नाटा सा छा गया। पड़ोसियों के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यशबीर ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो इस सामूहिक हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह भयंकर आर्थिक तनाव और कर्ज का बोझ निकलकर सामने आई है। एडिशनल एसपी का कहना है कि आरोपी यशबीर ने विभिन्न जगह यानी कि तमाम जगहों से भारी मात्रा में लोन ले रखा था, जिसे चुका पाने में यशबीर असमर्थ था और इसी मानसिक दबाव के चलते उसने पहले तो कई बार खुद आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने की वजह से फिर उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस अब इस मामले में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कर्ज के अलावा कोई और पारिवारिक कलह भी इस खूनी संघर्ष की वजह बनी थी या फिर सिर्फ कर्ज की वजह से ही यशबीर ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने इस घटना की बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया है।
फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और इस हत्याकांड के सही कारणों का पता लगाने के लिए तैनात कर दिया गया है। यह घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, यह एक चेतावनी है कि आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव और कर्ज का बोझ इंसान को कहां तक ले जा सकता है। क्या परिवार में बातचीत करने की कमी थी? क्या मदद मांगने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घर के अंदर की परेशानियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अगर कोई टूट रहा है तो बात कीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बात एक परिवार को बचा सकती है। ऐसी औलाद भगवान किसी मां बाप को ना दे, लेकिन ऐसी त्रासदी से बचने के लिए हमें जागरूक रहना होगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।